नहीं नॉर्मली रुकिए सूजी रुकिए। अपना भी वार्ता चलिए। यहाँ देखेंगे ये शॉर्टकट की है और एक्चुअली शॉर्टकट की बहुत ज़रूरी है आपको लर्निंग करना। जैसे कि आपको चंद्रबिंदी लाना है या तो आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी काम करना है तो बिना शॉर्टकट की के माध्यम से आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे ये आपको शॉर्टकट है और ये आपको एक्शन है ना। यहाँ देखेंगे ये क्या है, Ctrl+A है। Ctrl+A का मतलब क्या होता है, ओपन फाइल एक्सप्लोरर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एक्सप्लोरर क्या है, आपका इंटरनेट होता है। जैसे एक प्रक्रिया होता है कि Ctrl+ जब आप ये करते हैं तो वो सेलेक्ट होता है, हाईलाइट होता है ना। वही प्रक्रिया आपका क्या है, Ctrl+A यानी ओपन फाइल एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब होता है जो ब्राउजर होता है इंटरनेट, वो प्रक्रिया आपकी होती है। यानी Ctrl+A करेंगे तो आपका जो एक्सप्लोरर है, इंटरनेट है, वो आपका ओपन हो जाता है। समझ में आया। यहाँ दिया हुआ है शॉर्टकट में Ctrl+B और ये आपका B का मतलब होता है बोल्ड। सबसे पहले जब हम हाईलाइट कर लेते हैं और Ctrl+B करते हैं तो अक्षर आपका बोल्ड हो जाता है। और यहाँ देखेंगे Ctrl+C है। C का मतलब होता है कॉपी करना। कैसे आप कॉपी करते हैं, तो पहले उसको हाईलाइट करेंगे और Ctrl+C यानी कॉपी सिलेक्टेड आइटम्स। यह है आपका जो Ctrl+D। D का मतलब होता है डुप्लीकेट। एक होता है Ctrl+A और कीबोर्ड का जो डिलीट बटन होता है, डिलीट करते हैं तो आपका जो पूरा सेलेक्ट है वह समाप्त हो जाता है ना। यहाँ दिया हुआ है Ctrl+E यानी अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर का मतलब होता है जो आपने अक्षर लिखा है, कोई भी आपने टाइप किया अक्षर लिखा, तो एक्चुअली उसको अगर आपको लाइन में करना है, जस्टिक करना है, राइट में करना है, तो उसके लिए आप Ctrl+E करते हैं तो सेंटर यानी बीच में चला जाता है। और उसके बाद आपका Ctrl+F होता है। F का मतलब होता है फाइंड, और फाइंड के माध्यम से आप अक्षर को खोजने का काम करते हैं। और ये है आपका Ctrl+G। G का मतलब होता है गो टू। गो टू क्या है, आपने 1 से लेकर के 100 तक आपने पेज बनाया और आपको 50 पेज पे जाना है, तो गो टू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स आता है, उसमें आप 50 डालिए और गो यानी ओके पर क्लिक करेंगे तो आप 50 वाले पेज पर पहुंच जाते हैं। यहाँ है आपका Ctrl+H। H का मतलब क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड का मतलब होता है अक्षर को ढूंढना और रिप्लेस का मतलब होता है ढूंढे गए शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द रखने के लिए, तो वो आपका रिप्लेस होता है। अगला है आपका Ctrl+I और I का मतलब होता है इटैली। इटैली क्या है, जब अगर आपने कोई अक्षर लिख लिया और उसको तिरछा करना है, इटैली करना है, तो Ctrl+I पहले उसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+I करते हैं तो वह इटैली हो जाता है, अक्षर आपका तिरछा हो जाता है। यह है के का मतलब होता है इंसर्ट हाइपरलिंक। इंसर्ट हाइपरलिंक क्या है, जैसे कि जब आप कोई इंटरनेट का काम करेंगे तो एक्चुअली जब आपका इंटरनेट उसमें रहेगा तभी आपका के काम करेगा, और एक्चुअली जब इंटरनेट उसमें नहीं है तो आपका के काम नहीं करेगा। यहाँ आ जाइए, ये आपका है Ctrl+L। लेफ्ट अक्षर आपने लिखा है उसको लेफ्ट में करना है, राइट में करना है तो Ctrl+R और Ctrl+N करते हैं तो वह लेफ्ट में चला जाता है। यहाँ देखेंगे ये आपका Ctrl+M है, जिसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेक्स। इंडेक्स आपका एक बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारे सेटिंग करने के लिए आपका ऑप्शन दिया रहता है। इंडेक्स मतलब ये है, जैसे आपको जो आपने लाइनिंग लिया, लाइनिंग आपने लिखा, कुछ अक्षर को आपको लाइनिंग करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, डस्टिक करना है, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये आपका Ctrl+N, यह तो मालूम ही होगा, यानी न्यू डॉक्यूमेंट। आपने पूरा लिखा, आपको चाहिए नया पेज, ब्लैंक चाहिए, खाली चाहिए, तो Ctrl+N करते हैं तो आपका नया पेज आ जाता है। ये है आपका Ctrl+O। O का मतलब होता है ओपन फाइल। O का मतलब होता है ओपन फाइल। आपने कोई फाइल बना लिया, उसको चाहते हैं ओपन करना, खोलने के लिए Ctrl+O करेंगे तो आपका फाइल ओपन हो जाता है। जी सर। ये आपका प्रिंट Ctrl+P होता है, और P का मतलब होता है प्रिंट करना।
देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रिंट, और प्रिंट का मतलब होता है छपाई करना। आपको एक्चुअली जो मेनू बार है आपको माउस का प्रयोग नहीं करना है, केवल डायरेक्ट आपने सेलेक्ट किया है और एक्चुअली Ctrl+P करेंगे तो आपका वो जो है प्रिंटिंग हो जाता है ना। ये आपका लिखा हुआ है Ctrl+R, R का मतलब होता है अलाइन राइट, जो आपने अक्षर लिखा हुआ उसको राइट में करना है तो उसको आप राइट भी कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है Ctrl+W, W का मतलब होता है क्लोज एक्शन विंडोज, आपने जो विंडोज खोला है उसको आप W करेंगे तो प्रोग्राम आपका बंद हो जाता है, सिस्टम बंद नहीं होगा। और उसके बाद दिया है Ctrl+S, और S का मतलब होता है फाइल को सेव करना। और यहाँ दिया है Ctrl+U, U का मतलब आपने कोई अक्षर लिख लिया है, नीचे आपको अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U करते हैं तो अंडरलाइन आ जाता है, उसके लिए हम Ctrl+U का प्रयोग करते हैं। जब तक वो सेलेक्ट नहीं होगा तब तक आपका अंडरलाइन नहीं होगा। और उसके बाद है Ctrl+V, V का मतलब होता है पेस्ट करना, बार बार आपको दोहराना है, उसका डुप्लीकेट करना है तो Ctrl+V करेंगे तो वो आपका पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ है Ctrl+W, यहाँ भी दिया है एक्चुअली जो आपका यहाँ है सेम प्रक्रिया वही है, यानी क्लोज एक्शन विंडो और क्लोज एक्शन विंडो दोनों एक ही प्रक्रिया है। और उसके बाद आपका दिया है Ctrl+X, और X का मतलब होता है कट, अक्षर को काटना है। आपने 10 पेज आपने टिक लिख लिया और 5 पेज का आपको काटना है तो 5 पेज को आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए और Ctrl+X करते हैं तो वह भाग आपका कट जाता है। और उसके बाद Ctrl+Y है, यानी रिपीट एक्शन, रिपीट का मतलब होता है फिर से दोहराना, और Ctrl+Y करते हैं तो वह आपका रिपीट हो जाता है। तो उसके लिए आपका शॉर्टकट की है Ctrl+Y। और ये है आपका Ctrl+Z, और Z का मतलब होता है अंडू, है ना। आपने कोई मैटर जैसे MS पेंट में लिखा, वर्ड पैड में, जो भी प्रोग्राम में आपने वहां लिखा और Ctrl+Z करते हैं तो वो गायब हो जाता है, और एक्चुअली फिर उसको लाना है तो Ctrl+Y यानी रिपीट एक्शन, Ctrl+Y करते हैं फिर पुनः वापस आ जाता है। और ये है आपका Ctrl+F, और F का मतलब होता है फाइंड, और फाइंड के माध्यम से अक्षर को लिख सकते हैं। जो प्रक्रिया है उसको आप तन मन धन से उसको जब देखेंगे करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद।